अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमैना बासित। तो कल हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हो गया था, तो आज हम कर रहे हैं नया चैप्टर एक्सरसाइज 5.1। जो एक्सरसाइज 5.1 है वो फैक्टराइजेशन के बारे में है। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब फैक्टराइजेशन, ये जो चैप्टर है वो फैक्टराइजेशन के बारे में है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखें, जब हम कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ उसके फैक्टर बना लें, छोटे छोटे फैक्टर बना लें, तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है p ऑफ x, तो इसको अगर हम दो फंक्शन में लिखें यानी कि q ऑफ x और g ऑफ x, तो देखें एक फंक्शन था, इसको हमने दो फंक्शन में इकट्ठा करके लिख लिया, लेकिन वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को फैक्टर की शक्ल में लिख लिया, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में लिख लिया, तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि 6 लिखा हुआ हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लिख लें, तो देखें 6 को हमने फैक्टर की शक्ल में लिख लिया। 6 के हमने दो टुकड़े बना लिए, 3 और 2, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो वो 6 ही होता है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दो और वो पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। बात समझ आई? तो ये बात मैंने आपको समझाने के लिए की है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। देखें, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या है, क्या चीज़ है जो तीनों के अंदर है। देखें 2 को देखते हैं, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, जाहिर बात है 4 है तो 2 2s are 4, यानी कि 4 का मतलब है कि लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 दो मरतबा लिखे हुए हैं, तो 2 इसके अंदर भी है, यहाँ एक 2 है और यहाँ दो 2 है और यहाँ भी एक ही 2 है। तो क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे सबसे पहले कि 2 तीनों के अंदर है। उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो a भी हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि b, ये b इस में भी है, b इस में भी है और b इस में भी है, तो b भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके बाद देखते हैं c इसमें है, c इसमें नहीं है, तो c नहीं हो सकता। और ये देखिए x भी नहीं है। उसके बाद देखें d भी नहीं है। तो जो तीन चीज़ें कॉमन थी यानी कि 2ab वो हमने बाहर ले लिया और हमने देखें एक फैक्टर बना लिया 2ab। अब एक फैक्टर बन गया, अब दूसरा फैक्टर ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं, यानी कि 6 लिखा हुआ हो तो हम लिखें 3 और 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। देखिए हमने दो फैक्टर बना लिए, 2 को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और 3 को बाहर लिख लिया। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ही बनता है। तो 6 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हम इस तरह कर सकते हैं, दो टुकड़ों में हमने तब्दील कर दिया, एक को ब्रैकेट के अंदर रख लिया और एक को ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब यहाँ हमने 2ab ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखें इस वैल्यू में 2 भी चला गया, a भी चला गया, b भी चला गया, बाकी क्या बचा, बाकी c बच गया। ठीक है, फिर क्या है, माइनस है। अब इधर 4 था यानी कि दो 2 थे, ऐसे ही था ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है ना, तो दो 2 थे, एक 2 चला गया, बाकी कितना 2 बच गया, एक 2 बच गया और a भी चला गया और b भी चला गया, बाकी क्या बचा, x साथ आ जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 चला गया, a भी चला गया और b भी चला गया, बाकी क्या बचा, d। और ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसको आपने फैक्टर में तब्दील करना है, यानी कुछ आप कॉमन ले लो और दूसरा जो बाकी बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड थर्ड सेम टू सेम ऐसे ही हैं, तो आपसे ये इजीली हो जाएंगे। अगर आपको पार्ट 1 की समझ आ गई है तो सेकंड और थर्ड भी आपसे हो जाएंगे। ओके, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब हम देखते हैं इन तीन वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 10 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है, और यहाँ 20 है यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 है, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, ऐसे ही हो गया। अब इसमें से देखते हैं, सबसे पहले 5 कॉमन है,
5 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ a है, यहाँ a का स्क्वायर है, यहाँ a का क्यूब है। a के स्क्वायर का मतलब है कि a 2 मरतबा लिखा हुआ है। a के क्यूब का मतलब है कि a 3 दफ़ा लिखा हुआ है। ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले 5 कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ a है, यहाँ 2 दफ़ा a है, या 3 दफ़ा a है, तो एक a कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ b स्क्वायर है यानी b 2 मरतबा है, यहाँ b क्यूब है, b 3 मरतबा है, यहाँ b के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब b 1 मरतबा है। तो हम क्या ले लेंगे, b भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ c क्यूब है, यहाँ c है और यहाँ c स्क्वायर है, तो c भी हमने एक कॉमन ले लिया। तो ये आ गया ब्रैकेट के बाहर। देखिए एक फैक्टर हमने बना लिया जो कि ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर वो लिखते हैं जो कॉमन लेने के बाद जो बाकी बच गए हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब देखें 5 भी चला गया, a भी चला गया, b एक b चला गया, यहाँ b स्क्वायर है, b 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो एक b चला गया, बाकी कितना b बच गया, एक b बच गया। और यहाँ c क्यूब है यानी कि c कितनी मरतबा लिखा हुआ है, 3 मरतबा लिखा हुआ है, तो एक c चला गया, तो बाकी कितने c बच गए, 2c यानी कि c का स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ 10 है, 10 का मतलब है 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ 2 आ जाएगा। a स्क्वायर, एक a चला गया, बाकी क्या बच गया, एक a बच गया। यहाँ b क्यूब, एक b चला गया, बाकी 2 b बच गए यानी कि b स्क्वायर, और एक c था वो चला गया, तो बस ख़त्म हो गया। अब यहाँ माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा। अब 20 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 बाहर चला गया, बाकी क्या बचा, 4 बच गया। a क्यूब, a 3 मरतबा लिखा हुआ है, तो a 3 मरतबा लिखा हुआ है, तो एक a चला गया, बाकी a स्क्वायर बन गया। एक b चला गया तो b ख़त्म हो गया, और c स्क्वायर, एक c चला गया तो बाकी एक c बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-2-3-3 स्टेप्स के क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, पहला फैक्टर ये आ गया और दूसरा फैक्टर ये आ गया, तो इसको हमने क्या किया, हमने फैक्टराइज किया। ठीक है ना। अब 4th पार्ट हो गया, मैं आपको 5th पार्ट करवा देती हूँ। देखें यहाँ पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। अब ये पहली वैल्यू हो गई और ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब इन दो वैल्यूज़ में देखें कि क्या चीज़ कॉमन है। पहले क्या होता था, हम पूरी वैल्यू देखते थे। देखें यहाँ पहली वैल्यू में यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यानी कि यहाँ 3 दफ़ा x लिखे हुए हैं और यहाँ 2 दफ़ा x लिखे हुए हैं, तो यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, तो कितने कॉमन हो गए, 2x कॉमन हो गए, यानी 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, तो हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें y, यहाँ एक y है, यहाँ y स्क्वायर है, यानी कि यहाँ 2y हो गए और यहाँ 1y हो गया, तो 1y दोनों में कॉमन है, तो 1y हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ये एक फैक्टर भी लिखा हुआ है x माइनस 3y, और यहाँ भी लिखा हुआ है x माइनस 3y, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। अगर हम पूरे ब्रैकेट के अंदर को, यहाँ भी है और इस वैल्यू में भी है, दोनों वैल्यू में एक फैक्टर लिखा हुआ है जो कि है x माइनस 3y, तो इसका मतलब है पूरा x माइनस 3y यहाँ भी है और पूरा x माइनस 3y यहाँ भी है, तो हम पूरे को भी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 3y एक दफ़ा, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर भी x माइनस 3y है और इस वैल्यू के अंदर भी ब्रैकेट में x माइनस 3y है, दोनों में पूरा ब्रैकेट में x माइनस 3y है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यह हमने कॉमन ले लिया। आप देखें यहाँ 3 नहीं गया था, 3 आ जाएगा। एक x क्यूब है, x स्क्वायर चला गया, बाकी एक x आ गया और एक y था वो चला गया, और साथ x माइनस 3y भी चला गया। ठीक है ना, फिर क्या है, ये माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखें यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ख़त्म हो गया, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ हमने एक y कॉमन लिया है, तो एक y आ जाएगा। और यहाँ देखें x माइनस 3y पूरा भी हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप सिंपल x स्क्वायर y
x माइनस 3y, और इसको आप छोटी ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 3x माइनस 7y, और ये आपका आंसर है। तो पार्ट 6 सेम टू सेम ऐसे है, तो पार्ट 6 आपसे इजीली हो जाएगा। तो देख लिया आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 या 3 स्टेप्स के क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपने फैक्टर बनाने हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब देखें कि इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है 5 कॉमन नहीं आ सकता। ए देखेंगे इसमें है, इसमें भी है, लेकिन ना इसमें है ना इसमें है, तो ए भी कॉमन नहीं आ सकता। एक्स देखेंगे पहले में तो है, ना दूसरे में है, तीसरे में है, फिर चौथे में नहीं है, तो इसका मतलब है इन चारों में कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 का बना लेते हैं, यानी पहले 2 को देखते हैं, फिर अगले 2 को देखते हैं। पहले 2 में से देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। 5 और इधर 3 कोई कॉमन नहीं है। ए और ए देखें, ए जो है वो इन 2 नंबर्स में कॉमन है। ये पहली वैल्यू है 5ax और दूसरी वैल्यू है 3ay, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए जो है वो कॉमन है, तो ए हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा 5, वैसे का वैसे ए चला गया, बाकी क्या बचा x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 ए कॉमन है, एक y चला गया तो बाकी क्या बचा y, तो ये y आ गया। ठीक है, फिर अब हम इन 2 में से देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। साथ हम माइनस भी ले लेते हैं, क्योंकि 5bx के साथ माइनस है तो माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं। 5 या 3 कॉमन नहीं आ सकता, b इसमें भी मौजूद है, b इसमें भी मौजूद है, तो b हम कॉमन ले लेते हैं। b हमने कॉमन ले लिया। अब ये बात ज़हन में रखनी है कि जब हमने b कॉमन लिया है तो साथ माइनस भी कॉमन आया है, ठीक है ना, तो माइनस कॉमन आया है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। जब हम प्लस कॉमन लेते हैं तो प्लस, क्योंकि साइन चेंज नहीं करता तो प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं, तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। अब माइनस भी हमने कॉमन लिया तो ये देखिए माइनस चला गया, इस वैल्यू के साथ माइनस था ना, तो माइनस चला गया तो अंदर वाला साइन तब्दील हो गया। माइनस जब कॉमन लेते हैं अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, तो माइनस चला गया, यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को हम नहीं लिखते, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, b चला गया, बाकी क्या बच गया, x बच गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, हमने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस की वजह से अंदर वाला साइन तब्दील हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 3b चला गया, बाकी क्या बचा, y बचा। देखें ये हमने कॉमन लिया है। अब देखें जब कॉमन ले लो तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखो कि वाकई आपका यही आंसर आता है। अगर मल्टीप्लाई करने से सेम टू सेम यही आंसर है तो इसका मतलब है आपने कॉमन सही लिया। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें माइनस बी को जब 5x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, माइनस 5bx, और जब माइनस बी को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3by। देखें माइनस 5bx प्लस 3by माइनस 5x प्लस 3by, देखें सेम टू सेम वैल्यू वही है, तो इसका मतलब है हमने कॉमन सही लिया है। हमने माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन तब्दील हो गए हैं, और यहाँ 5x आ गया और यहाँ माइनस 3y आ गया। अब ये आ गया, मैंने आपको बताया जब फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज में 2 ऐसे ब्रैकेट में या एक वैल्यू ऐसे लिखी हुई होती है और एक ब्रैकेट में, ऐसे ही है ना। जैसे मैंने आपको कहा है कि 6 को लिख सकते हैं 3 और 2 फैक्टर में लिख दिया, या 3 को बाहर लिख दें और 2 को अंदर लिख दें, तो ये भी फैक्टराइज है। तो हमने देखा कि ये फैक्टराइज की शक्ल नहीं है। देखें a यहाँ बाहर आ रहा है या माइनस b बाहर आ रहा है, हमें ऐसी शक्ल होनी चाहिए जिसमें सिर्फ ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिखी हुई हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि अब जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, फर्स्ट वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू ये है, तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ a है यहाँ b है, तो ये तो कॉमन नहीं हो सकता।
फिर ब्रैकेट के अंदर है 5x माइनस 3y। देखिए 5x को आप अकेला नहीं ले सकते, आप अगर लोगे तो पूरी ब्रैकेट को लोगे, पूरी ब्रैकेट को लोगे, क्योंकि जो प्लस माइनस हो रही होती है वो चीज़ कॉमन नहीं आती, पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो पूरी ब्रैकेट होती है, जो पूरी वैल्यू होती है वो हम कॉमन ले सकते हैं। अब पूरी वैल्यू क्या है, वो है 5x माइनस 3y। यहाँ भी क्या है 5x माइनस 3y। तो इन दो वैल्यूज़ में, पहली वैल्यूज़ ये पूरी, दूसरी वैल्यूज़ ये पूरी, तो इन दो वैल्यूज़ में कॉमन क्या है, वो है 5x माइनस 3y। पूरी वैल्यू क्या है, वो कॉमन है। ठीक है, अब ये पहली जो वैल्यू थी इसमें से ये वैल्यू तो चली गई, बाकी क्या बच गया, a बच गया, बाकी क्या बच गया, a बच गया। फिर बीच में क्या है, माइनस है। अब ये पूरी वैल्यू चली गई, बाकी क्या बच गया, b बच गया। तो यहाँ a माइनस बी आ जाएगा और ये आपका आंसर है। देखा है, उसने कहा है कि फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज के लिए हमें ऐसा ही करना पड़ता है कि हमारे पास दो नंबर, दो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई होती हैं। देखें अब ये दो वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारी वैल्यू, हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही हैं। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब हम फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं। फोर्थ पार्ट में देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी पहली वैल्यू ये है, वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स दूसरी वैल्यू ये है। अब देखें ये जो शक्ल है वो कौन सी शक्ल है, वो ये वाली शक्ल है, ये जो शक्ल है, यानी कि उसने आपको जो शक्ल दी है वो ये वाली शक्ल दी है। उसके बाद हमने सिर्फ एक ही काम करना है। अब देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन है, z और x तो कॉमन नहीं हो सकते, लेकिन ये पूरी जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ओके। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये फोर्थ पार्ट को देखेंगे, हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो अब हमने देखा कि पहली जो वैल्यू है इसमें भी और दूसरी वैल्यूज़ को जब हमने देखा तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी ये ब्रैकेट वाला भी कॉमन नहीं आ सकता, जो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ जी है, यहाँ एक्स है, तो वो भी कॉमन नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें जी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो जी है वो मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जी हो जाएगा, फिर माइनस है और यहाँ वाई स्क्वायर जी हो जाएगा, वाई स्क्वायर और जी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस वैसे का वैसे वाई स्क्वायर और एक्स, वाई स्क्वायर और एक्स हमने लिख लिया, फिर माइनस है, फिर जी स्क्वायर और एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को इकट्ठा कर लेंगे, सेकंड और थर्ड को इकट्ठा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर जी और ये माइनस जी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर जी और प्लस वाई स्क्वायर एक्स हमने लिख लिया। अब इन दो में से देखा कि क्या चीज़ कॉमन है, एक्स भी कॉमन है और जी भी कॉमन है। एक्स और जी चला गया, एक एक्स और जी चला गया, यहाँ दो एक्स हैं तो एक एक्स चला गया तो बाकी एक एक्स बच गया, फिर बीच में माइनस है, एक्स जी चला गया, जी दो बार है तो एक जी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ जी बन गया। देखिए माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाएंगे, यहाँ माइनस था तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस है, माइनस बाहर लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर चला गया, बाकी क्या बचा है, एक्स बचा है। ठीक है, अब यहाँ एक्स जी और एक्स माइनस जी है, तो अगर इनमें से हम माइनस कॉमन ले लें, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और देखें जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन तब्दील हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन लिया तो एक्स के साथ प्लस है तो एक्स को माइनस है तो वो प्लस हो गया, तो यहाँ हम एक्स पहले लिख लेंगे, जी के साथ प्लस है तो वो माइनस हो गया और हम ये ऐसे ही लिख देंगे। आप देखेंगे पहली और दूसरी वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस जी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये कॉमन है, तो हम x माइनस जी को कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचा, x जी बचा और फिर प्लस
वाई स्क्वायर बच्चा, और ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी हो गया है, तो फिफ्थ पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। ठीक है, तो 144 को हम लिख सकते हैं 12a का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, वो 144 ही होता है। 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 ही होता है, और a का स्क्वायर होता है। तो हमने इसको 144a स्क्वायर को हमने लिख लिया 12a का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144। ठीक है ना, तो 12 को 2 दफ़ा लिखें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 का मतलब है 12 की पावर 2, तो 12 की पावर 2 हमने करके लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है प्लस 24a। अब देखें हम क्या बना रहे हैं, हम असल में ये वाला फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम पहली वैल्यू a स्क्वायर बना रहे हैं, दूसरी वैल्यू 2ab बना रहे हैं, और तीसरी वैल्यू b स्क्वायर बना रहे हैं। हम ये 3 वैल्यूज़ ऐसे ही बना रहे हैं ताकि हम इसको इस शक्ल में यानी फैक्टर की शक्ल में लिख सकें। ठीक है, समझ आ गई। और आप कहोगे ये फैक्टर की शक्ल कैसे हुई, ये तो सिर्फ एक लिखा हुआ है। हाँ, ये एक है, जब हम ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखते हैं ये फैक्टर की शक्ल होता है, और अगर उसके ऊपर 2 है तो इसका मतलब है कि ये 2 मरतबा लिखा हुआ है। तो देखें ये 2 फैक्टर आ गए, तो ये फैक्टर की शक्ल आ गई। ठीक है ना, अब हमने फैक्टर की शक्ल में लिखने के लिए 144 को a का स्क्वायर बनाने के लिए 12a का स्क्वायर बना लिया, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर हमने बनाना है 2ab। 2a हमारे पास क्या निकला है 12a। अब देखें 12a को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बनता है, वो 24a ही बनता है। तो b हमने क्या लिख लिया, b हमने 1 कर लिया, क्योंकि हमने यानी कि 24a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12a इंटू 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 24a ही आता है। ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर हमने लिख लिया। आपको पता है 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह पे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 24a की जगह पे हम 2 इंटू 12a इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमने ये 3 नंबर लिखे हुए थे, 3 वैल्यूज़ थी, हमने 3 वैल्यूज़ को इस शक्ल में लिख दिया। अब हमने देखा ये हमारा a स्क्वायर बन रहा है, फिर प्लस है 2ab, ये हमारा 2ab बन रहा है, और फिर प्लस है, और फिर ये b का स्क्वायर है। तो ये वाली शक्ल है पर ये हमारे पास, हमने इसको कन्वर्ट करना है इस शक्ल में a प्लस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 12a, फिर प्लस फिर b हमारे पास क्या है 1, 12a प्लस 1 का होल का स्क्वायर, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। या सेकंड पार्ट में हमारे पास यही 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने काम यही करना है। पहली वैल्यू a का स्क्वायर बनाना है, दूसरी वैल्यू 2ab बनाना है, और तीसरी वैल्यू b का स्क्वायर बनाना है। अब a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर लिखा हुआ था, हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b का स्क्वायर। जारी बात है बाहर हमने लिख लिया, तो बाहर का मतलब है कि a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, तो ये शक्ल आ जाती है। तो ये हमारी वैल्यू बन गई। फिर -2ab। अब हमने देखा यहाँ तो सिर्फ -2 है, अब हमने -2 बनाना है। -2 तो लिख लिया, लेकिन a जो है वो a ओवर b है, तो a ओवर b को क्या ख़त्म करेंगे, उसका हमने लिख लिया b ओवर a, और यही हमारा b है। b ओवर a का हमने लिख लिया b ओवर a का होल का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो आप इस तरह किया करो कि a का स्क्वायर लिख लिया करो, a का स्क्वायर लिख लिया, a ओवर b का होल का स्क्वायर, और जो आखिरी वैल्यू है उसको b का स्क्वायर बना लिया, b ओवर a का होल स्क्वायर बना लिया। अब a भी हमारे पास आ गया और b भी हमारे पास आ गया। अब -2ab, क्योंकि a और b हमें पता है, तो -2 लिख के a की जगह पे a की वैल्यू लिख लो और b की जगह पे b की वैल्यू लिख लो। अब आप देखो अगर b को b से काट दो, a को a से काट दो, तो -2 ही बनता है। तो इसका मतलब है -2 की जगह पे हम -2 इंटू a ओवर b इंटू b ओवर a लिख सकते हैं।
जैसे 6 की जगह पे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसी तरह 2 की जगह पे हम 2a ओवर b और b ओवर a लिख सकते हैं कि b से कट गया, a से कट गया तो वो 2 ही बनता है। यानी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। अगर 2 लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू a ओवर b इंटू b ओवर a। ठीक है, अब हमने देखा ये हमारा a है, ये -2ab है और ये हमारा b का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बन गया। तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, इसको मैं यहाँ करके लिख देती हूँ। हमारे पास जो आंसर रहेगा a ओवर b प्लस b ओवर a का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। x प्लस वाई का होल का स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। देखें, इसको हमने वैसे ही रहने दिया माइनस, और आखिरी हम पहली वैल्यू यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बना लेते हैं, फिर उन्हीं से -2ab भी बना लेंगे। a का स्क्वायर हमारा बना हुआ है, पहले ही मिसाल के तौर पे x प्लस वाई हमारा पूरा a हो गया, a का स्क्वायर हमारा बना हुआ है, और b का स्क्वायर हम बना लेते हैं, यानी 49 को हम लिख सकते हैं 7z का स्क्वायर। देखें, z के ऊपर स्क्वायर है, z बाहर आ गया, z अंदर आ गया, उसका स्क्वायर बाहर चला गया, और 49 किसका है, 49 है 7 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 49 आता है, और 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 ही बनता है। तो 49 की जगह पे 7 लिख लिया और बाहर हमने स्क्वायर लगा लिया, यानी 49z स्क्वायर की जगह पे हम 7z स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a भी हमारा बन गया और b भी हमारा बन गया। हमने इसी फार्मूले के ज़रिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास क्या है x प्लस वाई, और b हमारे पास क्या है 7z। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 14z x प्लस वाई ही बनता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 7z और इंटू एक्स प्लस वाई। देखें, ये वाली शक्ल थी 14z x प्लस वाई, हमने इसको खोल के लिख लिया 2ab की शक्ल में लिख लिया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू बनती है। ठीक है ना, अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास x प्लस वाई है, तो a की जगह पे x प्लस वाई लिख दिया, फिर माइनस है, फिर b है, b हमारे पास क्या है 7z, a माइनस b का होल का स्क्वायर, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। इन तीनों में से देखा कि हमें 3 कॉमन नज़र आ रहा है, ये तीनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं, 12 भी 36 भी और 27 भी। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया 4x स्क्वायर, 3 4 12 होता है, फिर माइनस है 3 12 36 होता है, तो 12x आ गया, फिर प्लस है 3 9 27 होता है, तो ये 9 आ गया। 3 वैसे का वैसे, अब इसको क्या बनाएंगे, a का स्क्वायर यानी कि 2x का होल का स्क्वायर। 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल का स्क्वायर, जब स्क्वायर 2 का स्क्वायर बनेगा तो वो 4 बन जाएगा, x का स्क्वायर ही आएगा। a स्क्वायर हमने बना लिया, b स्क्वायर हम 9 से बना लेते हैं, 9 की जगह पे हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9 ही बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब a भी बन गया और b भी बन गया, तो अब हमने क्या करना है माइनस, ये यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 2, a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 3। अब देखें, इन 3 को अगर मल्टीप्लाई करो 2 2 are 4 4 3 are 12, ये क्या आता है 12x ही आता है, तो हमने 12x की जगह पे 2 इंटू 2x इंटू 3 लिख दिया, जैसे कि 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसी तरह 12x की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 12x ही आता है। ठीक है, अब इस फार्मूले को देखो, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये शक्ल हमारे पास बन चुकी है, हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, a हमारे पास क्या है 2x, फिर बीच में माइनस, और b हमारे पास क्या है 3, 2x माइनस 3 का होल का स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का स्क्वायर, और 3 वैसे का वैसे आ रहा है, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3x² माइनस 75y²। अब आपने क्या करना है, इसमें देखना है इन दो में से क्या चीज़ कॉमन है। तो इन दो में 3 कॉमन है, तो 3 हमने बाहर लिख लिया, x² लिख लिया, फिर माइनस और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 75 बनता है। तो 75 में से हमने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया 25y²। ठीक है ना, ये आ गया। अब 3 वैसे का वैसे x को लिख सकते हैं, x के होल का स्क्वायर, जाहिर सी बात है। फिर माइनस और 25y² को लिख सकते हैं 5y का होल का स्क्वायर, यानी कि होल का स्क्वायर का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है वो 5 का भी स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है वो y का भी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है तो 25 बनेगा, y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है ना, हमने इसको इस शक्ल में लिख लिया। अब जब इस शक्ल में लिखा तो हमें ये फार्मूला याद आया कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब देखें a² माइनस b² की शक्ल है पड़ी, अब हमने इसमें कन्वर्ट करना है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि x प्लस 5y और x माइनस 5y a माइनस बी की जगह पे, और ये आपका आंसर है। ये जो फैक्टराइजेशन करनी है, ज़रूरी नहीं है आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिखना है या ये वाला फार्मूला लिखना है या वो तीसरा a माइनस बी वाला फार्मूला लिखना है। आपने ये देखना है कि जिस तरीके से हल होता हो आपका क्वेश्चन, कोई भी फार्मूला आप पुट करो और फैक्टराइज की शक्ल में आ जाए। देखें ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, फैक्टर की शक्ल में आ जाए क्वेश्चन। जो हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ था सिंपल लिखा हुआ था, कोई फैक्टराइजेशन की शक्ल में नहीं था, लेकिन हमने इनको फार्मूला लगाया। पिछले क्वेश्चन में हमने और फार्मूला लगाया था, इस क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला लगाया। तो कोई भी फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई करके कोई भी ऐसी हमने शक्ल बनानी है जो कि फैक्टर की शक्ल हो, यानी कि फैक्टराइजेशन हो जाए। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन है और ये हमने आंसर निकाला है फैक्टर की शक्ल में। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। देखें यहाँ कोई हमें ये नहीं समझ आ रही कि क्या चीज़ कॉमन है, हमें कुछ नहीं समझ आ रही कि यहाँ कोई फार्मूला पुट होना है। सबसे पहले हम क्या करें, हमें ये नज़र आ रहा है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे x को x से कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को s से करेंगे तो x², फिर माइनस x को 1 से करेंगे तो माइनस x, माइनस y को y से करेंगे तो माइनस y², माइनस y को 1 से करेंगे तो प्लस y। ठीक है ना, अब पहली और तीसरी वैल्यू को हमने इकट्ठा कर लिया, दूसरी और चौथी वैल्यू को हमने इकट्ठा किया। x² माइनस y² वैसे ही रहने दिया, फिर माइनस देखिए हमने कॉमन ले लिया, माइनस x और प्लस y में हमने इन दो में हमने माइनस कॉमन लिया। जब इसमें से माइनस कॉमन आ गया चला गया तो यहाँ प्लस x आ गया अंदर, फिर यहाँ प्लस है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। जब माइनस कॉमन लिया y के साथ प्लस है तो माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ गया। ठीक है ना, देखें हम मल्टीप्लाई करके देखें माइनस को, माइनस x और माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y, माइनस x और प्लस y ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाली शक्ल आ गई। अब x² माइनस y², x² माइनस y² किसकी शक्ल में होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई और माइनस x माइनस वाई वैसे का वैसे ही आ रहा है। आप देखें ये पहली शक्ल बन गई, ये दूसरी शक्ल बन गई, अभी भी फैक्टर की शक्ल में नहीं आया। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। हमें ऐसी शक्ल लानी होती है जो सिर्फ ब्रैकेट्स की शक्ल हो, ऐसे एक ब्रैकेट हो, दूसरा ब्रैकेट हो, तीसरा ब्रैकेट हो, या पहली वैल्यू लिखी हुई हो फिर ब्रैकेट हो फिर दूसरी वैल्यू हो, मतलब है फैक्टर की शक्ल में हो। अब ये नहीं हो सकता कि मैं बाहर ऐसे 3+2 लिख दूं और फिर कहूं कि ये फैक्टर नहीं, ये पूरा फिर फैक्टर के अंदर होगा, पूरा ब्रैकेट के अंदर होगा तो फैक्टर होगा, वरना क्या होगा, वरना ये वैल्यू होगी 3+2, यानी कि 3 अलग वैल्यू है और 2 अलग वैल्यू है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमने देखा ये पहली दो फैक्टर दिए हुए फिर बीच में माइनस है, ये माइनस की वजह से अब हमने देखा कि नहीं अभी हमने मजीद काम करना है। तो पहली वैल्यू में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, दूसरी वैल्यू में x माइनस वाई है। तो अब हमने देखा पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखें x माइनस वाई, ये जो पूरी ब्रैकेट है ये पूरी कॉमन आ रही है। ये पहले नंबर में पहली वैल्यू में भी x माइनस वाई कॉमन है और दूसरी वैल्यू में भी x माइनस वाई मौजूद है। तो पूरा x माइनस वाई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अभी इस पूरी वैल्यू में x माइनस 1 चला गया तो बाकी क्या बचा, x प्लस
वाई, वो हमने लिख लिया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस। अब x माइनस वाई हमने पूरा कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या बचा, जब ये चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। यानी कि x माइनस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई को अगर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ लिखा हुआ आएगा। फिर x माइनस वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करो -1 से, तो क्या आएगा, माइनस x माइनस वाई। जब आपको पता करना हो कि आपने कॉमन सही लिया है या नहीं लिया, तो कॉमन लेने के बाद फिर से आप मल्टीप्लाई करके देखो, पिछले वाला जो स्टेप होता है वही आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है हमने कॉमन सही लिया है। देखें, ये x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या बचा, माइनस, बाकी क्या बच गया, 1 बच गया, बाकी 1 आ गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये हमारी वैल्यू लिखी हुई है, इसमें से 2a कॉमन है, 2a ले लिया, अंदर क्या बचा, 64m स्क्वायर माइनस 121n स्क्वायर। 64m स्क्वायर को हम 8m का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस है, फिर 121n स्क्वायर को 11n का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं अब डिटेल से नहीं करवा रही, अब आपको पता है पिछले जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अगर आपको पीछे क्वेश्चन की, इन 2 क्वेश्चन की समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन भी आपके ईजिली हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको बताती जा रही हूँ। 2a 8m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर फार्मूला पुट करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी वाला, तो 2a वैसे का वैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 8m प्लस 11n, 8m माइनस 11n, और ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इन 2 वैल्यूज़ में हमने देखा कि 3x कॉमन है, जब 3x कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ x माइनस वाई पूरा कॉमन आ गया था, बाकी क्या बचा था, 1 बचा था ना, इसी तरह यहाँ 3x हमने कॉमन लिया तो 3x चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, फिर माइनस है, और 3 को 81 से मल्टीप्लाई करो तो 243 आता है। तो 3x हमने कॉमन लिया तो 81, एक x चला गया, तो बाकी क्या बचा, x2 यानी कि x का स्क्वायर। 3x वैसे का वैसे 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 81x स्क्वायर की जगह पे हमने लिख लिया 9x का स्क्वायर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 81 ही आता है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमने यही फार्मूला लगाया, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस 9x, 1 माइनस 9x, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का। ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, इन 3 वैल्यूज़ में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस क्योंकि कॉमन आ गया। जब माइनस बाहर लिखते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। अब जब माइनस कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर के साथ क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, तो वाई के साथ प्लस आ गया जो हम शुरू में शो नहीं करते। फिर माइनस है तो माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ क्या आ गया, चेंज हो गया, प्लस हो गया, प्लस 6y। यहाँ भी माइनस है तो माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ भी प्लस आ गया, प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे वाई के स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में लिख के बाहर स्क्वायर लगा लिया। फिर अब ये क्या बना रहे हैं, ये a बना रहे हैं और ये b बना लेते हैं। 9 की जगह पे हम 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब a भी बन गया हमारा, b भी हमारा बन गया। अब हमने क्या बनाना है, बीच वाली वैल्यू में से 2ab बनाना है। प्लस 2a हमारे पास क्या है y और b हमारे पास क्या है 3, 2ab। अब हमारी ये वाली शक्ल बन गई, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ये वाली शक्ल सेम टू सेम है, तो ये वाली शक्ल बन गई। हमने दोनों को कंपेयर किया तो इसको कन्वर्ट किया इस शक्ल में, क्योंकि हमें पता है कि ये फार्मूला है, ये शक्ल हो तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो a प्लस b का स्क्वायर, a हमारे पास y है और b हमारे पास 3 है, y प्लस 3 का होल का स्क्वायर। ये वाली शक्ल बन गई। अब हमने देखा ये फिर एक फार्मूला लग रहा है, यानी कि ये हमारा a हो गया और ये पूरा b हो गया। अब हम नेक्स्ट फार्मूले को देख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाली शक्ल है, हमने इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। x प्लस पहला क्या है, a प्लस b, a हमारे पास x है, x प्लस y प्लस 3 ये आ गया। फिर है a माइनस b, a हमारे पास x है
माइनस माइनस बी, यानी ये जो बी है इस पूरे के साथ क्या है, माइनस है। इस पूरे के साथ जब माइनस होगा यानी कि y प्लस 3 के साथ जब माइनस होगा तो माइनस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड और थर्ड सेम टू सेम ऐसे ही हैं, यानी कि आपने पहली जो वैल्यू है, पहला नंबर है, उसको बाहर रहने देना है और अगली जो 3 वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके फार्मूले की मदद से हल कर लेना है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमने ये दूसरा फार्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में लिख लेना है। फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकेंड और थर्ड सेम टू सेम ऐसे ही हैं। फर्स्ट वैल्यू को बाहर रखना है और अगली 3 वैल्यूज़ को अंदर रखना है, तो आपसे इजीली हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो अब हमने 3 की जगह पे, देखें यहाँ बात समझने की है, 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। जाहिर सी बात है 4 माइनस 1 3 ही होता है, तो इसीलिए इस 3 की जगह पे हमने लिख लिया 4 माइनस 1। ठीक है ना, बाकी वैल्यू सेम टू सेम है। एक्स स्क्वायर और फिर y को अभी नहीं लिख रहे, तरतीब हमने उल्टी पुल्टी कर दी। एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस 4x लिख लिया और फिर प्लस 4 लिख लिया, जो कि 3 की जगह पे आया 4 माइनस 1। फिर माइनस ये y स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस 2y लिख दिया और ये जो माइनस 1 बच गया था ये हमने लिख लिया। यानी 1 2 3 4 5 हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ थी। 5 की जगह पे हमने 6 वैल्यूज़ लिखी, यानी कि 3 की जगह पे हमने 2 वैल्यूज़ लिख ली 4 माइनस 1, क्योंकि 3 की जगह पे 4 माइनस 1 लिखें तो हमारी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 माइनस 1 3 ही बनता है। तो 3 की जगह पे हमने अपनी आसानी के लिए 4 माइनस 1 लिख लिया, ताकि जो 6 नंबर बन जाए। 3 नंबर हम इनको इकट्ठा कर लें, हम इन 3 को इकट्ठा कर लें, 3 को इकट्ठा करके हम फार्मूले में पुट करने तो हमारे लिए आसानी होती। ठीक है ना, तो हमने 4 जो है वो इस पहले 2 नंबर वैल्यू के साथ लिख लिया और जो माइनस 1 है वो जो आखिरी 2 नंबर थे उनके साथ हमने लिख लिया। अब इन 3 को इकट्ठा कर लिया, फिर इन 3 को भी इकट्ठा कर लिया। देखिए एक्स स्क्वायर और वाई 4 की जगह पे हमने b का स्क्वायर लिख लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a हमारा x है और b हमारा 2 है। माइनस 2x2 इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है माइनस 4x, और माइनस 4x की जगह पे हमने लिख लिया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, तो यानी x की जगह पे हमने ये लिख लिया, माइनस 4x की जगह पे हमने ये लिख लिया और प्लस 4 की जगह पे प्लस 2 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, आगे क्या वैल्यू है, आगे वैल्यू है यहाँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ वाई स्क्वायर बन गया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ जो है हमने फार्मूला लगाया ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab। देखें दूसरा फार्मूला ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखें वो भी सेम टू सेम यही है, सिर्फ 2ab के साथ माइनस आ जाता है, बाकी फार्मूला सेम ही रहता है और यहाँ भी बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है ना, अब हमने यहाँ ये वाला फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर है a माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये माइनस वैसे का वैसे यहाँ भी सेम टू सेम यही काम करना है, y का स्क्वायर आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया b, यानी ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, फिर प्लस 2ab प्लस 2a हमारे पास y है और b हमारे पास 1 है। 2y 1 को मल्टीप्लाई करो तो 2y ही बनता है, यानी 2y की जगह पे हमने लिख लिया 2 इंटू वाई इंटू 1 और y स्क्वायर पे लिख लिया y का होल स्क्वायर और 1 की जगह पे लिख लिया 1 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ ये फार्मूला लगाया जो हमने अभी लिखा है ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल बन गई है। हमने लिखना है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो इसको हमने लिख लिया y प्लस 1, a हमारे पास y है और b हमारे पास 1 है, y प्लस 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ तक हमारा हो गया।
अब जब यहाँ तक हो गया, अब हम इस तीसरे फार्मूले के देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारा पूरा ऐसे समझिए ए है, ये हमारा पूरा बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, हमने ये वाली शक्ल थी पढ़ी और हमने इसमें क्या किया, कन्वर्ट किया। अब हमने इस शक्ल में लिख दिया ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लिया। अब हमने इसको ब्रैकेट्स में खोल लिया, x माइनस टू प्लस वाई प्लस वन, और ये अगली ब्रैकेट है x माइनस टू माइनस वाई, जो माइनस बाहर है वो y के साथ भी माइनस हो जाएगा और 1 के साथ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस टू ये प्लस वन, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स और वाई को इकट्ठा कर लिया, माइनस टू और प्लस वन यानी कि माइनस वन, और फिर और ब्रैकेट लिख ली x माइनस वाई, और माइनस टू और माइनस वन क्या बनता है, माइनस थ्री, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का। ठीक है, अब हम 5th पार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। टोटल हमारे पास 4 वैल्यू दी हुई हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली 3 वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे, जो आखिरी वैल्यू है उसको अलग रहने देंगे। 36z स्क्वायर की जगह पे हमने 6z का होल का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 से ही बनता है। 25x स्क्वायर को हमने लिख दिया 5x का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 बनता है। ये हम a बना रहे हैं, ये हम b बना रहे हैं। a की जगह पे हमने 5x का स्क्वायर लिख लिया और 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख लिया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 क्योंकि माइनस है, यहाँ माइनस आएगा। 2a हमारे पास क्या है 5x और b हमारे पास क्या है 1। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल का स्क्वायर। a हमारे पास 5x है, फिर माइनस है, b हमारे पास 1 है, a माइनस b का होल का स्क्वायर, 5x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये जो शक्ल बनी है, ये फिर एक तीसरा फार्मूला हम देखेंगे, यही वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये पूरा a, ये पूरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 5x माइनस 1 प्लस b प्लस 6z, b जो है वो हमारा 6z है, a प्लस b और a हमारे क्या है 5x माइनस 1 और फिर माइनस b माइनस 6z, और ये हमारा आंसर है 5th पार्ट का। 6th पार्ट भी सेम टू सेम 5th पार्ट की तरह है। अगर 5th पार्ट की आपको समझ आ गई है तो 6th पार्ट भी आपसे इजीली हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है, यहाँ हम क्या करेंगे, जो माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाली जो दरमियान वाली दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है उसको हम अलग लिख लेंगे, पहली, तीसरी और चौथी को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर को वैसे लिख लिया। यहाँ हम सेम टू सेम यही काम करेंगे जो यहाँ किया, ये फार्मूला लगाएंगे और वाई स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, और फिर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल बनेगी और वो a प्लस बी a माइनस बी की शक्ल में हम लिख लेंगे। तो ये 6 पार्ट आपसे इजीली हो जाएगा। अगर 5th पार्ट आपसे हो गया है तो 6 पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।